गुड मॉर्निंग। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है हमने वायु कूपिकाओं के अंतर्गत CO2 और O2 का परिवहन देखा था कि किस प्रकार से जो हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती हैं, या यूँ कहूँ कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम कहते हैं वायु कूपिका। और उस वायु कूपिका के अंतर्गत या उस वायु कूपिका में या उस वायु कूपिका से CO2 और O2 का किस प्रकार से विसरण होता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था। आपको बताया गया था कि ये जो O2 और CO2 का मिश्रण है वह डिपेंड करता है उसके आंशिक दाब पर, जिसे हम PO2 और PCO2 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि जिधर आंशिक दाब अधिक होता है तो अधिक से न्यून आंशिक दाब की ओर गैसों का विसरण होता है, जिसके द्वारा हमने देखा कि जो हमारी वायु कूपिकाएं होती हैं, इन वायु कूपिकाओं से क्या होता है, O2 तो रक्त के अंतर्गत पहुंच जाती है और जो CO2 होती है वो कहाँ आ जाती है बच्चों, वायु कूपिका के अंतर्गत आ जाती है। ये हमने आपको इसके आंशिक दाब के आधार पर समझाया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसी के आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड। अर्थात जो ये हमारे फेफड़ों के अंतर्गत वायु कूपिकाएं हैं, इन वायु कूपिकाओं के द्वारा जो O2 और CO2 का विसरण हुआ है रक्त के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ, ये क्या है हमारे बच्चों, ये केशिकाएं हैं और इन केशिकाओं के अंतर्गत क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड के अंतर्गत यहाँ विसरण तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इस O2 को जो विसरण के द्वारा रक्त के अंतर्गत आई है उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है वो हमको यहाँ पर समझना है। तो किस किस का ट्रांसपोर्टेशन समझना है हमको बच्चों, O2 व CO2 का। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 अर्थात O2 का परिवहन। ठीक, तो देखिए बच्चों, O2 का परिवहन जो है वह किस प्रकार से होता है, ये समझने से पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो O2 का परिवहन है वह बच्चों केवल 2% जो है वह प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कितना प्रतिशत होता है बच्चों, 2% होता है। और शेष या अधिकतम जो हिस्सा है, इट मीन्स 98% भाग जो है, ठीक है, अर्थात O2 का या O2 जो है वो 98% जो है वह हमारी परिवाहित इतनी ट्रांसपोर्ट होती है किसके रूप में बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके रूप में बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारी जो है 98% ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहित होती है। बोलो क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमको यहां पर यही समझना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह है हीमोग्लोबिन, किसका बच्चों, हीमोग्लोबिन जो होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो कि एक अस्थायी बंध के द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा बच्चों, अस्थायी बॉन्डिंग इनके अंतर्गत पाई जाती है। इट मींस यह एक अस्थायी यौगिक होता है, क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, एक अस्थायी एक यौगिक के रूप में होता है। इसके अंतर्गत अर्थात क्या पाई जाती है, अस्थायी टेम्परेरी बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, और ये अस्थायी बॉन्डिंग जो है वह किस प्रकार से बनती है वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं
कि हमारा जो ये रक्त है, ठीक है, जो परिवहन जो होगा वो किसके द्वारा होगा बच्चों? ब्लड के द्वारा होगा। मैंने आपको कहा कि यहाँ वायु कूपिकाओं से जो ऑक्सीजन है वह विसरण क्रिया के द्वारा कहाँ आई? केशिकाओं में। केशिकाओं में क्या है? ब्लड है, रक्त है। तो इट मींस यहाँ हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आई है? रक्त के अंतर्गत आई है। अब ये रक्त जो है, ये ब्लड जो है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो किस रूप में कर रहा है? 2% तो किसके? प्लाज्मा के रूप में, और 98% जो है वो किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। बोलो क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा और बता देता हूं कि हमारा जो ये रक्त है, ठीक है, इस रक्त के अंतर्गत इट मींस 100 ml जो रक्त होता है, यह 100 ml हमारा 15 से 20 ml जो है, ठीक है, 15 से 20 ml O2 का परिवहन कर पाता है। अर्थात इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि 15 से 20 ml O2 प्रति 100 ml क्या किया जाता है? इसका परिवहन किया जाता है। यह एक इसका क्या है बच्चों? रक्त के द्वारा O2 के परिवहन का आंकड़ा है। बोलो क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हुआ क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन या O2 के परिवहन के बारे में सामान्य बातें। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमने कहा था क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बात करेंगे यहां पर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। ठीक है, it means formation of oxyhemoglobin ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण। देखिए बच्चों, हीमोग्लोबिन का निर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हम क्या है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अभी आपको मैंने बताया था क्या कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या है? अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है हम जानते हैं क्या है? एक वर्णक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक है। और इस हीमोग्लोबिन के अंतर्गत, एक हीमोग्लोबिन के अंतर्गत 4 हीम वर्णक पाए जाते हैं या 4 हीम के अणु पाए जाते हैं। कितने? 4 अणु पाए जाते हैं। किसके बच्चों? हीम के। हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कितने पाए जाते हैं? 4 हीम के क्या अणु पाए जाते हैं। और एक हीम अणु जो होता है, ठीक है, एक हीम जो अणु होता है, यह एक O2 अणु को अपने साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक हीम अणु एक O2 के अणु को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, यूं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, एक O2 के अणु को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। तो जब एक हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कितने? 4 हीम अणु पाए जाते हैं। तो बच्चों कितने O2 के अणुओं को ये अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखेगा? पूरा हीमोग्लोबिन 4। ठीक है, तो 4 हीम अणु हैं, तो 4 क्या हो जाएंगे? O2 अणु क्या होंगे बच्चों? इसके साथ जुड़ जाएंगे। अर्थात हम यहां ये कह सकते हैं कि एक जो हीमोग्लोबिन है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि एक जो हीमोग्लोबिन है वह 4 O2 अणुओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। और जब वो अपने साथ 4 अणुओं को जोड़ने की क्षमता रखता है तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है वह 4 अणुओं को अपने साथ, किसके? O2 के 4 अणुओं को अपने साथ जोड़कर किसका निर्माण करता है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन जो है वह हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब इसी को हम किसको?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि देखिए बच्चों 4HB, ठीक है, 4HB प्लस 4O2 और ये बन जाता है बच्चों हमारा HB4O8 जो कि एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप है। क्या है बच्चों? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप है। ठीक है, तो यहां हमको ये पता चल गया होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह किस प्रकार से O2 के अणुओं को अपने साथ जोड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं यहां पर कि जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां बना है, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो यहां बना है इसका परिवहन किस प्रकार से होता है? इट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो गया नेक्स्ट टॉपिक आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए बच्चों, अभी जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि ये जो हमारी वायु कूपिका है, इस वायु कूपिका से क्या हुआ? गैसीय विसरण हुआ और गैसीय विसरण के द्वारा हमारे यहां इस रक्त के अंतर्गत क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आ गया। ठीक है, ऑक्सी हीमो क्या बन गया? ग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों क्या है कि इन रक्त केशिकाओं से, फेफड़ों से बाहर जाता है। तो ये जगह कौन सी है बच्चों? हमारी फेफड़ों की है। इट मींस लंग्स की बात है ये। तो लंग्स से हमारा जो ये ऑक्सीजन युक्त, इट मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त है, ये हमारा कौन सी वाहिनियों के द्वारा? हमारी जो क्या कहते हैं फुफ्फुसीय श्राएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? फुफ्फुसीय जो श्राएं होती हैं, उन फुफ्फुसीय श्रावों से, ठीक है, कहां ले जाया जाता है? इस रक्त को हृदय तक ले जाया जाता है। कहां ले जाया गया बच्चों? फुफ्फुसीय श्रावों के द्वारा हृदय तक ले जाया गया और हृदय से, हृदय की पंपिंग के द्वारा ये जो हमारा रक्त है, ये कौन सी? कैरोटिक महाधमनी, ठीक है, कैरोटिक जो धमनी होती है, उस कैरोटिक महाधमनी चाप से यह हमारा जो रक्त है वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, अंगों तक, और अंगों से फिर ये कहां बच्चों? ऊतकों तक। ठीक है, और ऊतकों से अर्थात ये कहां पहुंच गया? हमारे कोशिका तक पहुंच गया बच्चों, जो कि हमारे शरीर की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बोलो क्लियर? ठीक है, तो अर्थात हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अर्थात कोशिका तक ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो कहां पहुंच गया? कोशिका तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आपका क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोबारा एक बार सुन लीजिए कि जब यहां गैसीय विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में आई और रक्त में जब आई तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय श्रावों के द्वारा कहां पहुंचाया गया? हृदय तक पहुंचाया गया और हृदय तक जब पहुंचाया गया तो वहां से हृदय पंपिंग, हार्ट पंपिंग क्रिया के द्वारा कैरोटिड महाधमनी चाप के द्वारा इसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और उन विभिन्न भागों तक ये ऊतकों तक पहुंचता है, ऊतकों से कोशिका तक पहुंचता है, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इन कोशिकाओं पे अर्थात संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पर ही हमारे शरीर की क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस बात को ध्यान रखना कि ये कोशिका जो होती हैं, इस कोशिका स्तर पर भी हमारे शरीर के अंतर्गत क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। और जो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? ये भी अपन को याद रखना होगा
किसके लिए? उपापचय क्रियाओं के लिए। अर्थात हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं लगातार या अनवरत रूप से चलती रहें, उसके लिए ऑक्सीजन को क्या किया जाता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बोलो क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए आगे आगे आपके टॉपिक आता है जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन को हमने कहां पहुंचा दिया? कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, जहां पर क्या हो रही है? उपापचय क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। तो उपापचय क्रियाएं संपन्न हो रही हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? O2 की आवश्यकता है। तो O2 हमको कब मिलेगी? या यूं कहूं कि उन कोशिकाओं के अंतर्गत होने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं, उन उपापचय क्रियाओं के लिए O2 कब मिलेगी? जब जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका क्या होगा? विघटन होगा। क्या होगा बच्चों? विघटन होगा। इट मींस हमारा अब आगे का टॉपिक इसमें क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। समझ में आई बात? तो हम क्या डिस्कस करेंगे यहां पर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा पहुंच गया कहां पर? ऊतकों तक। कहां पहुंच गया बच्चों? ऊतक। और ऊतक से पहुंच गया बच्चों कहां पर? कोशिका तक। ठीक है, जो कि हमारी क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बोलो क्लियर? ठीक। अब यहां पर जब ये कोशिका तक पहुंचा तो देखिए बच्चों क्या होता है कि यहां पर हमेशा उपापचय क्रिया होती रहती है। तो उपापचय क्रिया होती रहती है तो यहां पर बच्चों क्या है कि CO2 की जो मात्रा है, कहां पर? जहां कोशिका के अंतर्गत उपापचय क्रियाएं संपन्न हो रही हैं या हो रही हैं, वहां पर CO2 की मात्रा तो क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। और O2 की वहां पर लगातार क्या होती रहती है? खपत होती रहती है। इसलिए वहां पर बच्चों क्या है? O2 की मात्रा जो है वो क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखना इस चीज को, यहां समझने वाली बात है। O2 की मात्रा क्या है? यहां पर कम है। अब देखिए ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या लाया है? O2 लाया है। क्या लाया है? O2 लाया है। और यहां O2 की क्या है? कमी है। मात्रा क्या है? यहां पर कम है। तो विसरण का नियम क्या कहता है हमेशा? कि अधिक से न्यून की ओर। तो अधिक से न्यून की ओर, इसी सिद्धांत पर क्या होता है बच्चों कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारा, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2 को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या कर देगा? यहां पर रिलीज कर देगा। और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा तो उससे क्या होगा? क्या होगा? वो हमारी कोशिका के अंतर्गत पहुंच जाएगी। O2 जो है वो कहां होगी? कोशिका के अंतर्गत पहुंचेगी। और कोशिका के अंतर्गत पहुंचेगी तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बच्चों इस O2 का इन उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत उपयोग हो जाएगा। और श्वसन क्रिया, क्या? कौन सी श्वसन क्रिया? इट मींस कोशिकीय जो श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया इस O2 की उपस्थिति में क्या होगी? संपन्न होगी। और जो यहां CO2 बन रही है, ठीक है, वो CO2 रक्त के अंतर्गत कुछ उसके CO2 के उत्पादों के रूप में रक्त के द्वारा, ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट आदि के रूप में कुछ प्लाज्मा के साथ में, वो आपको बताएंगे वहां CO2 के परिवहन में। ठीक है, तो उसके साथ में CO2 तो वापस पहुंच जाएगी और O2 को यहां पर क्या कर लिया गया? उपयोग कर लिया गया। अर्थात यहां पर क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो गया? विघटन हो गया, अपघटन हो गया, जिसके द्वारा हमारी कोशिका के अंतर्गत कोशिकीय श्वसन यहां पर संपन्न हुआ, जिससे कि यहां पर ATP का उत्पादन होता रहता है। बोलो आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। इसके बाद इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन वक्र। क्या बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन वक्र, डिसएसोसिएशन कर्व। ठीक है, डिसएसोसिएशन
कर्व इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन वक्र है वह सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है बच्चों? सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए बच्चों, उससे पहले अपन समझेंगे कि ये जो हमारा वियोजन वक्र है वह किस आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ये है PO2 MMHg। ठीक, और इधर है आपका हीमोग्लोबिन का O2 के साथ संतृप्तिकरण। ठीक है, तो ये आ जाएगा हीमोग्लोबिन का O2 के साथ संतृप्तिकरण। ठीक है, जो कि आपका आएगा किस रूप में? जैसे कि ये तो हो गया आपका 0, फिर 20, 40, 60 और 80 एंड 100%। ठीक है, तो ये 100% तक यहां हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों के बीच PO2 MMHg और हीमोग्लोबिन का O2 के साथ संतृप्तिकरण का वक्र खींचते हैं तो हमें यह सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या कि हीमोग्लोबिन का विघटन वक्र किस प्रकार से प्राप्त होता है? सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है। लेकिन हम थोड़ा सा यह समझ लें कि यहां पर जो ये सिग्मोइड वक्र हमारा बन रहा है वह किस आधार पर बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो ये सिग्मोइड वक्र है वह हमारे PO2 इट मींस ऑक्सीजन का आंशिक दाब व हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के, यह किसका? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन व वियोजन को लेकर। ठीक है, तो किसका? हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन व वियोजन को लेकर। तो PO2 तो ये आ गया, ठीक है, नीचे, और ऑक्सीजन का संयोजन व वियोजन को लेकर जो वक्र बनाया जाए इनके दोनों का, तो हमें सिग्मोइड रूप में प्राप्त होता है। इट मींस अपन ये कहें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र है क्या? वो है हमारा क्या कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 का संयोजन व वियोजन को लेकर बनाया गया जो खींचा गया जो वक्र होता है वही आपका क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन का विघटन वक्र कहलाता है या वियोजन वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहां पर ये हीमोग्लोबिन के विघटन वक्र तक इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आगे हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।